बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और इस दफ़ा हमने ज़ैनब का सवाल चुना है। उस सवाल के साथ ही आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और बहुत स्मार्ट बच्ची हैं, समझदार हैं। मेरी उनसे बात भी हुई और इनकी शादी एक पुलिस वाले से हुई है। जब शादी हुई तो दोनों बोथ वर क्वाइट यंग। अब तो माशाल्लाह 3 बच्चे हैं उनके और पुलिस वाले की थोड़ी सी तोन निकली हुई है। मजमूई तौर पे ठीक है, लेकिन उन्हें जो प्रॉब्लम है ये मैं बतौर ख़ास माओं को बताने लगा और उनकी बेटियों को भी, इसलिए कि माएँ जब अपने बच्चों को ग्रूमिंग में थोड़ा सा गैप रखती हैं तो ऐसे ही है जैसे सालन में मिर्च और मसाला कम हो जाए। वो कहती हैं कि जब मेरी सास ससुर हमारे घर आती हैं तो जो मेरी बड़ी नंद है वो साथ ज़रूर आती है। वो शादीशुदा है लेकिन अपने मियाँ से हमेशा नाराज़ रहती है। तो मेरे घर में सहूलतें, खुशियाँ देखकर उसको बहुत तप चढ़ती है और आम तौर पर जब मैं खाना बना रही होती हूँ, उन्हीं के लिए एहतमाम कर रही होती हैं तो मेरे मियाँ के कान भरती हैं। और इस दफ़ा मेरे मियाँ ने अपने माँ बाप और बहन के आने पे जो ड्रामा किया वो बहुत ही नाकाबिले कबूल था। और ड्रामा ये किया कि उसने फ्रिज का दरवाज़ा खोला और उसमें 2 दिन पुराना फलूदा हम लेके आए थे जो हमने बाद में नहीं खाया, वो वहाँ पड़ा हुआ था, वो ढूंढना शुरू किया। तो हुआ ये कि आज सुबह मैंने वो फलूदा अपनी मेड को दे दिया कि 2 दिन हो गए तो ऐसा ना हो कि बच्चा को खा ले तो पेट ख़राब हो जाए, तो मैंने मेड को दे दिया। इसी तौर पे 2-3 सालन बचे हुए थे, थोड़े थोड़े प्यालियों में मैंने रखे हुए थे। अगर ज़्यादा सालन हो तो मैं उसे प्लास्टिक के डिब्बे में रखती हूँ, कम हो तो मैं छोटी प्यालियों में रखती हूँ, 1 सर्विंग। तो वो भी मैंने मेड को दे दिए हुए थे। तो उसने दरवाज़ा खोल के खड़ा हो गया और शोर मचाया कि फलूदा कहाँ, मैंने माँ को देना। तो मैंने धीरे से कहा कि 2 दिन पुराना था, मैंने मेड को दे दिया, बाजी को दे दिया, मासी को दे दिया। तो उसने जो सख्त अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए अपनी माँ बाप और बहन के सामने, दे वर वेरी इंसल्टिंग। और मैं खाना पकाते हुए उनकी सर्विंग के लिए कर रही थी, मैं वहाँ खाना छोड़ के रोने बैठ गई। फिर उसने मुझे कहा वो सालन कहाँ हैं जो रखे हुए थे, वो भी मैंने कहा कि मैंने मेड को दे दिए। तो उसने शोर मचाया कि तुम होती कौन है मेरी कमाई को ज़ाया करने वाली, फिर तुम ये भी दे दो, फिर ये भी दे दो। उसने फ्रिज में से चीज़ें निकाल के फेंकनी शुरू कर दी और उसकी माँ ने आगे बढ़कर उसको नहीं रोका, उसकी सगी बहन ने आगे बढ़ के नहीं रोका। और ज़ैनब ने मुझसे पूछा कि सर आप इस मौके पे क्या करते। मेरे बच्चे, सीधी सी बात थी, फ्रिज खोल के सालन देखना और चीज़ों की जांच पड़ताल करना ये मर्दों का काम नहीं है। मेरे रब ने इनकी मलकियत, इनकी ज़िम्मेदारी, ये जो एरिया है जो औरतों का है और उन्हें इल्म होता है कि कौन सा सालन, कौन सा गोश्त कितनी देर पुराना है और कब उसको डिस्पोज ऑफ करना है। मुमकिन है बाज़ दफ़ा आपको पूरा पैकेट ही डस्टबिन में डालना पड़े, लड़की तय करेगी। और माँ को ये इल्म होना चाहिए कि इन चीज़ों पे अगर लड़का माँ बाप की मौजूदगी में बोलता है तो वो फस नहीं क्रिएट कर रहा, वो एक झूठी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है अपने माँ बाप की तसल्ली के लिए कि ए मेरी माँ, ए मेरे बाप, तुम्हारा बेटा इस घर में उसका बहुत रोब दाब है। छोटे लोग बड़ा शोर मचाते हैं, बड़े लोग कभी शोर नहीं मचाते और छोटे लोग जिताते हैं। कभी कोई मर्द का बच्चा अपनी बीवी और बच्चों पे लाखों भी खर्च कर दे तो जिताते नहीं हैं। मैंने जब ये बात सीखी 12-14 साल पहले, उसके बाद मैंने ज़िंदगी में कभी घर का हिसाब नहीं रखा कि घर पे, बिलों पे, बच्चों पे, बीवी पे, उसके कपड़ों पे, कपड़ों की सिलाई पे ज़ाहिर 100 मदें होती हैं। तो क्या हम इनको गिनकर जिताएंगे? जिताने वाला आदमी छोटा होता है, इससे भी छोटा। अपने बच्चों को सिखाया करें कि बहन भाइयों पे खर्च करें या अपने बच्चों पे, अपनी बीवी पे कभी मत जिताएं। और अपनी बीवी को या अपनी बीवियों को माँ बाप के सामने या मेहमानों के सामने या दोस्तों के सामने ये जो शाउट करना है, ऊंचा बोलना है, ये बहुत ही घटियापन है। ये रोब इससे नहीं पड़ता, इससे आपकी हवा निकल जाती है। ये पता चलता है कि अंदर से जो वजूद है, चाहे आप पुलिस में एसपी क्यों ना बन गए हों,
چاہے آپ کسی اور محکمے میں بڑے افسر بن گئے ہوں، اندر سے خالی اور کھوکھلے، وہ جو خالی ڈھول نہیں بجتا اس کے اندر سے آواز بہت آتی ہے، وہ والے ہیں۔ سو یاد رکھیے گا، زندگی جعلی جھوٹے شاؤٹ یا جعلی روب اور یہ شخصیت کی کمزوری کا عکس ہوتا ہے، شخصیت کی مضبوطی کا نہیں۔ کبھی آپ کے سامنے آپ کا بھائی یا آپ کا بیٹا ایسی حرکت کرنے لگے تو اے اچھے لوگوں، آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، اس موقع پہ فوراً انٹرفیئر کرنا چاہیے اور ایک جملہ کہنا چاہیے، میرے بچے مرد ایسا نہیں کرتے، مردوں کو یہ زیب نہیں دیتا۔ گھر کے کاموں میں کل آپ اس کی روٹی کی گلائی اور چڑائی اور مٹائی اس پہ بات کرنے لگیں گے، پرسوں آپ کچن میں ڈھانکنے لگیں گے یہ صفائی ہوئی کہ نہیں ہے، ڈسٹنگ، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ اٹس ناٹ یور جاب، اٹس ناٹ یور ٹاسک، اٹس ناٹ یور اسائنمنٹ۔ یہ جس کا ہے لیٹ ہر ڈو، لیٹ ہر سپروائز، وہ خود کرنا چاہے، وہ خود ہاتھ سے کرے یا کس سے کروائے۔ انفیکٹ اس سے بدمزگی بڑھ جاتی ہے اور خود آپ کی عزت آپ کے پارٹنر کے دل میں کم ہو جاتی ہے۔ آپ اگر اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، جیسے بادشاہ بیٹھتا ہے اپنے تخت پہ، تو یقین مانیے یہ اس طرح کی جعلی حرکت آپ کو اس تخت سے گرا دیتی ہے۔ تخت سے گرا ہوا پھر چڑھ کے بیٹھ جائے گا، پر اگر آپ دل سے اتر گئے اور نظروں سے اتر گئے تو پھر آپ وہ محبت تلاش کرتے رہ جاتے ہو جو آپ کو نہیں ملتی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔ زندگی کسی سڑک کی طرح ہے، نہ تو سڑک سیدھی ہوتی ہے ہمیشہ اور نہ ہی اس میں سے ہمپس اور جمپس آنے باز آتے ہیں۔ معاملات ہوں، رشتے ہوں، تعلقات ہوں، ایکسپیکٹیشن ہوں، اتنی جگہوں پہ انسان کے دل کو دھچکا لگتا ہے اور دل دکھی ہو جاتا ہے، پر ہمارے آس پاس دکھوں کو چننے والا کوئی نہیں ہوتا، ہمیں حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، کوئی رستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا۔ جب وہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، مینٹورنگ کے لیے آتے ہیں، ہم پورا 1 گھنٹہ آپ کو سنتے ہیں، یہ آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں، پاکستان سے باہر، جہاں جہاں، صبح 9 سے رات 9 تک 1 گھنٹے کے سلاٹس میں لیتا ہوں، اور اس میں صرف آپ کی باتیں سنتے نہیں ہیں، آپ کو بہترین حل بتاتے ہیں۔ یہ کاؤنسلنگ پیڈ ہوتی ہے، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ہی کے مطالبے پہ، آپ ہی کی خواہش پہ اور آپ ہی کی مرضی پہ ہم چھٹیوں کے دن بھی کاؤنسلنگ کے لیے آن رکھتے ہیں۔ 0300 946 8746 0332 746 8746، پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر، ضرور رابطہ کیجیے گا تاکہ آپ کے دکھوں کو ہم محبت کی چمٹی سے ایسے کر کے اٹھا سکیں اور آپ کو راستہ بتا سکیں، تاکہ آپ کی زندگی کا سفر آسان، سہل، خوشگوار اور بہت اچھا ہو۔